उसने अपने ही जिज्जा के साथ ऐसा किया क्यों? पूरी कहानी तो पता नहीं, पर रणबीर की बहन से बलदेव ने इश्क हो गया है। उसने हाँ नहीं बोला तो बलदेव ने बदला लेने के लिए ऐसा किया। ओए बाजी किया, चाय वाय बनाओ। मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो तुम लोग। हाँ पता हैगा जी। तो मेरे सामने बोलना। बोलूंगा। तुझसे डरते हैं क्या? तू सरपंच का दामाद बनने के सपने जरूर देख रहा था, पर बना नहीं है। औकात में रहे। और वीरा तो तेरी होने से रही, वो तो आजकल नए पुलिस इंस्पेक्टर के साथ घूम रही है। अगर पता होता पाजी कि वो इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड बदलती है तो हम लोग भी लाइन में लग जाते। मीरा के बारे में बकवास करता। बकवास करता। गोदाम में शराब को पिप्पा रखने के लिए, ये मेरे पिंड का नाम खराब करने के लिए। ये वीरा जैसी कुड़ी को हाथ से जाने देने के लिए। अब पड़ा रहे अपने सही जगह पे। मिट्टी खा मिट्टी। चलो रे। ये तो बहुत आम मसाले हैं। मैंने बीजी से कहा कुछ एक्सोटिक ट्राई करें। ऑरिगेनो, पार्सले, रोजमेरी, ये सब। मैं क्या कह रही हूँ, हम दिल्ली जाकर ये सारे मसाले ले आते हैं ना। जो है लिस्ट में ना वही ले लेते हैं। ऐसे ऐसे नाम सुन के तो मेरी पसीने निकल रहे हैं। और बीजी चाहिए ना तो पता ही नहीं लगेगा इसमें मीठा बनाया या नमकीन। हाँ तो हम दिल्ली से रेसिपी बुक भी ले लेंगे ना। ऐसा करते हैं खाना ही ले आते हैं ना दिल्ली से, बढ़िया रहेगा, है ना? हो गया मजाक, अब आगे बढ़े। कुंजन, तो दलबीर, मेरे ना दलबीर से कुछ बात करनी है। मैं बात करके आता हूँ, तब तक मसाले ले। ठीक है? ए पकड़। और हाँ, जो मैंने कहा है ना वही लिए, कोई जोड़ी ना ऊपर से। चाचा जी, ये लिस्ट में जो भी सामान है वो देना जरा। और हाँ, हाई क्वालिटी। अगर महंगा भी है तो परवाह नहीं। महंगाई की परवाह तुझे की होगी? तू तो बड़ी पैसे वाली है, पर मेरे पैसे देने में जान जाती है तेरी। सच्ची प्लीज, यहाँ नहीं। क्यों? यहाँ क्यों नहीं? तू तो बड़े मजे से पैसे लेके गायब हो गई, और जब से हारी है खेलने भी नहीं आई और फोन भी नहीं उठा रही। रजनी धीरे बात कर। मैंने कहा ना मैं पैसे दे दूंगी तुझे। अब ना मैंने चुप बैठना है, धीरे बोलना है। पैसे तूने लिए हैं मुझसे, मैं क्यों चोरी की तरह धीरे बोलूं? देख गुंजन, जल्दी से पैसे दे दे, वरना सारे पीन में ढिंडोरा पीट दूंगी और मेरे पति तेरी पति से आके बात करेंगे। समझ गई? रजनी, इसकी नौबत नहीं आएगी। तू जा यहाँ से, मैं दे दूंगी पैसे। कौन से पैसे मांग रही थी गुंजन? बोलना, कौन से पैसे की बात कर रही थी? वो रणबीर, उसे ना कुछ पैसों की जरूरत थी। हाँ, तो मैंने यहाँ मार्केट में देख लिया ना, तो पैसे मांगने आ गई थी। और कह रही थी तू तो रॉकस्टार रणवीर सिंह की बीवी है, तेरे पास थोड़ी ना पैसों की कमी हो सकती है। उधार मांगने आई थी क्या वसूल करने आई थी वो? और ऐसे गुस्से में क्या बात कर रही थी वो? गुस्सा नहीं थी, बेचारी मजबूर थी। गुंजन गुस्सा ही था। दूर से देखने में ऐसे ही लग रहा था जैसे तूने कोई उधार लिया और तेरे से वसूल करने आई है वो। वो गुस्सा इसीलिए थी क्योंकि मैंने ना पैसे देने से मना कर दिया। वो दरअसल उसकी रेपुटेशन ना बहुत खराब है। पैसे ले तो लेती है पर देती नहीं है। गुंजन, मैंने तो समझ नहीं आता तू ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों रखती है? तेनू पता है ना, ऐसे लोग जो बार बार पैसे मांगते हैं जरूर कुछ गलत चीजों में पैसा लगाते हैं। या उन्हें जुए की लत होती है या शराब की। और बार बार उधार मांगना भी ना एक बुरी लत ही होती है। ऐसे लोगों से दोस्ती ना रखा कर। छोड़ना वो सब अभी। बीजी ने जो लिस्ट दी है वो सामान लेते हैं और घर चलते हैं। कितने पैसे हो गए बाजी? देख वीरा, इस बार मैंने सोचा अपनी थाली में 4 पकवान रखूंगी। अलग अलग रंग के। भूरे रंग की दाल मखनी होगी, केसरिया पनीर पसंदा,
हरे रंग का पालक का साग और सफेद लच्छा पराठा। कैसी लगेगी मेरी थाली? बहुत सुंदर लगेगी बीजी, सच्ची। इस बार ना कंपटीशन आप ही जीतेंगी। तू भी चलना साथ। वो बीजी, मैं ना आपके साथ जरूर चलती, लेकिन पॉली हाउस में बहुत काम बाकी है और फिर वो काम करना भी तो जरूरी है। और आपके साथ तो चाई जी और गुंजन भाभी दोनों है ना। मेरी बेस्ट विशेस भी आपके साथ हैं, बस मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं बाकी का सामान लेकर आती हूँ। हाँ बिल्ला बोल। परछाई जी, बलदेव बाजी की ना कुछ गुंडों ने बहुत बुरी तरह से पिटाई की है। क्या? कब? कहाँ है बलदेव? ठीक तो है ना वो? जी बस अभी अभी घर छोड़ के आया हूँ उनको। कैसा है वो? छोटे तो ना बहुत लगी हैं। परछाई जी, पर मुझे कहने का तो कोई हक नहीं है, पर बलदेव बाजी ने ना उन गुंडों से पंगा आपके खातिर लिया था और मुझे बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे आपके बारे में। परछाई जी को बता दे बिल्ला कि ये सारा स्यापा तेरा और जग्गी का क्या कराया है कि तूने ही रणवी के गोदाम में शराब के ड्रम रखवाए थे और इल्जाम पाजी पे आ गया। परछाई जी, कुछ और भी बातें बतानी थी आपको जी। बिल्ला मैंने और कोई गल नहीं सुनी। सुन तो लेती जी एक बार। मैंने ना जग्गी से बात करके आज बलदेव बाजी को सारी बातें बता देनी है। ये जो सारी परेशानियां, सारा स्यापा हुआ है ना, ये सब हमारी वजह से हुआ है। मैं ना इस फौज के साथ ना और नहीं रह सकता। बलदेव से मिलने वास्ते जाऊं या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चली जाती हूँ, फिर आके जो होगा देखा जाएगा। कम से कम देख तो आऊं कि वो ठीक है या नहीं। अरे पुत्र, आज यहाँ का रास्ता कैसे भटक गई? कैसे आप अंकल? अंकल? अरे तू तो मैनू चाचा बोलती थी ना, उसी में अपनापन लगता है पुत्र। खैर, मैं तो अच्छा हूँ, तू दस, चाय ठंडा या कुछ लेगी? नहीं अंकल, वो कुछ काम था आपसे। ओए रब्बा, रणविजय रॉक स्टार की बीवी को मेरे जैसे छोटे साहूकार से कौन सा काम आन पड़ा? दरअसल मुझे कुछ अपने गहने गिरवी रखने थे। आप जान पहचान के हैं, इसलिए आपके पास लेकर आई हूँ। अरे पुत्र, तू बलवंत की बेटी है और रणविजय की बीवी है। तू पैसे मांगती तो मैं तुझे ऐसे ही दे देता। इसमें गहने गिरवी रखने की क्या जरूरत है? तू बोले तो रणविजय से बात करूं? ओए, वो मुझे फोन करता तो मैं पैसे घर पे भिजवा देता। हाँ, नहीं नहीं अंकल, आप रणवी को कुछ मत बताइएगा। वो मैं उसी के लिए तो ये कर रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं पुत्र। वो मैं ना उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। अच्छा। तो उसके लिए मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। हाँ, और मैं उसे बता दूंगी तो सरप्राइज खराब हो जाएगा ना, तो आप भी कुछ मत बताइएगा। हाँ हाँ। और अब रही बात इन गहनों की, तो ये मेरी ज़रूरत है, मैं आपसे ऐसे नहीं ले सकती। तो आप मैनू ये सेट देख के बताइए ना, कितने पैसे मिल सकते हैं मुझे इसके? ठीक है पुत्र। पुत्र, इसके 1.5 लाख मिल सकते हैं। ठीक है। ये लो। जी शुक्रिया। और हाँ, एक बात याद रखना, आप रणवी से कुछ मत बताइएगा, जी। वरना जो मेरा सरप्राइज है वो पूरा खराब हो जाएगा। जी जी। चलती हूँ। ठीक है। अंजलि दाई जी, ऐसे बिन बुलाए घर आने का मतलब? आप कौन? हम तो इस घर के। अपना बताइए। मैं वीरा हूँ। ओह, वो महान वीरा। मैंने पता चला कि बलदेव को काफी चोट लग गई है, तो उसका हालचाल पूछने आई थी। कहाँ है वो? हाँ, चोट लगी थी,
हमने मरहम पट्टी कर दी है, वो अभी आराम कर रहे हैं। जब उठेंगे तो ये हल्दी वाला दूध पी लेंगे। पूछ लिया हालचाल? कोई और सेवा है हमारे लायक? मैं बलदेव से मिल सकती हूँ? क्यों? क्यों मिलेगी तू है? क्या करेगी उससे मिलके? जी देख वीरा, पिछली बार जब तू आई थी ना, सारे हिसाब किताब बराबर करके गई थी, भूल मत। तूने बलदेव से कहा था ना कि अब तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, और बलदेव ने भी साफ साफ कहा था कि उसका अब तेरे से कोई लेना देना नहीं। तो फिर क्यों आए हैं आपस? हाँ, अब कौन से नए खाते खोलने आई है? और वो ना तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। ताई जी ऐसा मत कहिए, मैं जानती हूँ कि हमारी लड़ाई हुई है, पर इसका ये मतलब नहीं मैंने उसकी फिक्र भी नहीं है। अच्छा जी, अब इसे मैं क्या समझूं, तू ही बता। हाँ, पिछली बार तूने कहा था ना बलदेव को कि वो तेरे लायक नहीं है। वीरा भूल मत, तू अपने हाथों से इन रिश्तों के धागों को तोड़ के गई। अब तो किस हक से आके उन धागों को जोड़ने की कोशिश कर रही है? और ये ड्रामा बंद कर, समझी? और बलदेव कैसा भी, उसे तुझे क्या लेना देना? ताई जी कम से कम एक बार मैंने बलदेव को देख तो लेने दीजिए। बस वीरा, उसके घर वाले जिंदा हैं अभी, और उसका ख्याल रखने के लिए ना और भी लोग हैं इस घर में। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से उससे अपना रिश्ता तोड़ के गई थी ना तू, बलदेव से मिलना तो बहुत दूर की बात है वीरा, उसके बारे में पूछने का भी हक खो चुकी है तू। और सबसे अच्छी बात तो ये कि अब मेरा पुत्र भी तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। शायद आप सही कह रही हैं मंसूरी ताई जी, बलदेव से मिलने का हक अब मैं खो चुकी हूँ। चलती हूँ। बलदेव पुत्र, ओहो बलदेव पुत्र, तू ऐसी हालत में उठ के क्यों आया है? इतनी कमजोरी है आपको, कुछ चाहिए था तो हमें बोल देते। मैंने लगा जैसे मैंने वीरा की आवाज सुनी। पुत्र, कैसी गल्ला कर रहा तू है? तुझे अभी भी लगता है वो कुड़ी तेरी फिक्र करती होगी, तुझे मिलने आएगी? तू भूल गया, सबके सामने उसने ये कहा था कि वो तुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहती। और पुत्र, तूने भी तो कहा था ना कि तेरा और उसका कोई वास्ता नहीं है, तो तू क्यों सोच रहा उसके बारे में है? जिस कुड़ी को तेरी परवाह ही नहीं है, तेरे पे भरोसा ही नहीं करती, तू उसके बारे में सोच रहा है। उसको तेरी फिक्र नहीं और तू उसके लिए मरा जा रहा है। पुत्र, हल्दी वाला दूध दे दे इसे। चोट आपको लगती है और दर्द हमें हो रहा है। सच, आपको ऐसी हालत में देख के कैसे हमारा जी चल रहा है, क्या बताएं। ये नोटिस बलदेव के घर ले जाना और पर्चे पे साइन करवा लेना। ये क्या है सर जी? आप बलदेव को दोबारा थाने बुला रहे हैं पूछताछ के वास्ते? सर जी, बलदेव ने ना तो रणबीर के गोदाम में अवैध शराब रखी थी और ना ही अपने गोदाम में। वो बेकसूर रहेगा जी, और आप फिर भी उसे। तुम्हारे रिटायरमेंट को तो अभी 20 साल बाकी है ना गुलाटी? जी सर। तो जितना बोला है उतना किया करो। कल नौकरी से हाथ धो बैठोगे ना तो अगले 20 साल बेरोजगारी में निकलेंगे। और अपने काम से काम रखा करो। मुझे ये अवैध शराब की रिपोर्ट बनानी है, अगर नहीं गई तो जवाब कौन देगा? चलो जाओ, नोटिस देकर आओ। जी सर।
आखिरकार मुझे बलदेव को फंसाने का मौका मिल ही गया। अब वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटेगा और मैं वीरा के। पर अफसोस, बलदेव तुम्हें मेरे और वीरा के फेरे अटेंड करने का मौका नहीं मिलेगा। तू जेल में जो होगा और मैं मेरी वीरा के पास होऊंगा। आज तो सच्ची मजा ही आ गया। मासी जी के लिए 3 चीयर्स। हिप हिप हुर्रे हिप हिप हुर्रे हिप हिप। हुर्रे। ऐ क्यों ਹੁੰਦਾ है? शहर में जब लोग जश्न मनाते हैं ना तो ऐसा ही कहते हैं। अरे रब्बा। आ बैठ। वैसे सच्ची सिमरन पुत्र, मैंने ना पिछले जन्म में जरूर कोई चंगे कर्म किए होंगे जो तू मेरे घर आई है। सच्ची, जब से इसके कदम पड़े हैं ना सब कुछ चंगा ही हो रहा है। अब देखना, वीरा बलदेव का रिश्ता टूट गया, वो भी अपने आप। और आज मैंने रतन को हरा दिया। अरे उस रतन को जिसको सारा पिंड ना खाने की देवी मानता है, अन्नपूर्णा। अब जी पिंड वाले जो भी माने, और ट्रॉफी तो मेरे हाथ में ही है ना। वैसे मेरी समदन का चेहरा देखने लायक था। ऐसी लग रही थी जैसे किसी गाय के सामने से घास खींच ली हो। और वो चाय जी पूंछ दबाए सांप की तरफ फनकार रही। वैसे मम्मी जी, ये चाय जी ना बड़ी शातिर है। जब हम रतन आंटी के खीर में हींग मिलाने वाले थे ना तो वो एकदम से मुड़ गई। हमें तो ऐसा लगा जैसे उन्हें हमें पकड़ ही लिया। ऐसे कैसे पकड़ी जाती? मैं थी ना, मैंने झट से उन्हें ना बातों में उलझा दिया। अरे उसी चक्कर में ना उनके सड़े से दुपट्टे की तारीफ करनी पड़ी। वैसे एक बात कहूंगी बंसरी, तेरे अपने घर वालों ने ना तेरा साथ नहीं दिया। जिया जी किसी काम से चंडीगढ़ गए हैं, वो बात तो समझ में आई, पर बलदेव वो तो आ जाता। कैसे आ जाता? वीरा के गम में रोने से फुर्सत मिले तब तो वो आता ना। उसे इस चीज की नहीं पड़ी कि अपने आप को बेगुनाह साबित करे। बस इसी चीज का गम लेके बैठा, वीरा से दूर हो गया। और उस वीरा को देखा, उसने इतनी बेइज्जती करवा के गई है, पर 2 आंसू नहीं बहाए घर बैठ के। उसने पहुंच गई अपनी माँ की तरफदारी करने के लिए। वीरा, बहुत अच्छा हुआ कि तू वो खाना पकाने के कंपटीशन में हमारे साथ आ गई। अगर तू ऐसे घर पे अकेली रहती ना तो हम सबको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वीर जी, मैं आप लोगों को बहुत तंग कर रही हूँ ना। मेरे कारण पीजी, चाय जी, आप सब परेशान हैं। इसलिए आज शायद पीजी कंपटीशन में भी ध्यान नहीं दे पाई, वरना मेरी पीजी कुकिंग कंपटीशन हार जाए। सारी मेरी गलती है। वीरा, तू क्या कह रही है? और इन सारी बातों के लिए तू अपने आप को क्यों दोषी ठहरा रही है? और एक छोटा सा खाना बनाने का तो कंपटीशन था, कौन सा कोई सरपंच का चुनाव था। और वीरा, मैंने सिर्फ एक ही चीज चाहिए, एक ही चीज का इंतजार करना ना कि कब मेरी पुरानी वीरा लौट आएगी। वीर जी, मैं वाकई बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैं जानता हूँ मेरी विराकड़ी, मैं जानता हूँ। और तू तो बहादुर बच्ची है ना वीरा, पर मैनू एक बात गवारा नहीं है कि तू है सब कुछ अकेले से। तू तो आज तक अपने वीजी से सब कुछ बांटते आई है ना, फिर अब क्या हो गया? वीर जी, क्या मैंने वाकई गलत इंसान को प्यार किया? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।